नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, मकर संक्रांति पर 3 विशेष कार्य जो प्रत्येक व्यक्ति को करने चाहिए, जो कि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं। आप सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति पर स्नान, दान तथा सूर्य देव की आराधना करने का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि वो कौन से 3 कार्य हैं जो आपको मकर संक्रांति पर अवश्य करने चाहिए और किस प्रकार से करनी है, पूरी विधि मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली बात, मकर संक्रांति पर आपको सूर्योदय से पहले जाग जाना है और घर की साफ सफाई के बाद सबसे पहला कार्य आपको करना है कि स्नान करना है। आज के दिन प्रातःकाल जितनी जल्दी हो सके स्नान कर लें। स्नान के लिए वैसे तो आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है, लेकिन क्योंकि इन दिनों पवित्र नदियों पर भी जाकर हर किसी के द्वारा संभव नहीं है डुबकी लगा पाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भी उमड़ जाती है और अभी ठंड भी बहुत है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार अगर जा सकते हैं तो अवश्य जाएं, नहीं तो घर के जल में ही आप गंगा जल डालकर स्नान करेंगे। इस प्रकार से एक पात्र में आप पहले गंगा जल भर लीजिएगा और फिर इस गंगा जल में आपको काला तिल डालना है। बहुत से लोग सफ़ेद तिल के लिए पूछते हैं। यदि आपको काला तिल उपलब्ध हो जाता है तो आप काले तिल का ही आज के दिन प्रयोग करें, लेकिन कहीं पर अगर काला तिल नहीं मिल पाता है तब ऐसे में जो मिल जाए, यानी कि सफ़ेद तिल मिल रहा है, तो उसी से आज के दिन आपको काम चलाना पड़ेगा। तो काला तिल इस जल में मिला लीजिएगा। इसके बाद इस जल को स्नान के जल में मिलाकर फिर आपको स्नान करना है। स्नान करते वक्त हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करें। स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण कर लीजिए। इसके बाद सबसे पहला कार्य आपको करना है दान का। जब आप नहाने जा रहे होंगे उसी समय आप दान की सारी सामग्रियां निकाल कर रख लें। फिर स्नान करें और स्नान के बाद सीधे आकर इन सामग्रियों को स्पर्श करें। इसके बाद आपकी जो दान की विधि होती है वह पूर्ण हो जाती है। सदैव आपने सुना होगा स्नान दान, यानी कि स्नान के पश्चात ठीक आपको दान कर लेना है। तो आपने दान कर लिया। अब इसके बाद बारी आती है सूर्य देव को अर्घ देने की। तो आज के दिन सूर्य उपासना का बहुत विशेष महत्व है। तो सूर्य देव को अर्घ किस प्रकार से देना है, चलिए वो जानते हैं। आप सभी जानते होंगे कि तांबे के लोटे से ही सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। तो यही जो पात्र है इसको आपको आज के दिन प्रयोग करना है, तांबे का पात्र। इसमें शुद्ध जल भर लीजिए स्नान के पश्चात। अब इस जल में थोड़ा सा गंगा जल डालिए और काला तिल मिला लीजिए। काला तिल अवश्य डालिएगा। इसके बाद इस जल में हमें कुछ और सामग्रियां मिलानी है। आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आज आप स्नान करने के बाद जैसे ही सूर्योदय हो रहा हो, अगर उस समय यानी कि उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं तो इससे सुंदर और कुछ नहीं हो सकता है। तो उगते हुए सूर्य को ही जल चढ़ाने का प्रयास करें। वैसे अभी सर्दियां हैं तो सूर्योदय कुछ देर से ही होता है, फिर भी आप देख लीजिएगा, अगर हो सके तो उगते हुए सूर्य को अर्घ दें। नहीं तो सूर्य देव का ध्यान करके आप कम से कम 8 बजे तक तो सूर्य देव की आराधना अवश्य ही प्रातःकाल कर लीजिएगा। इस जल में हम 1 चुटकी रोली मिलाएंगे, या फिर आप लाल चंदन घिसकर भी मिला सकते हैं। अब इसमें एक लाल रंग की अड़हुल के पुष्प डाल दीजिएगा। अगर अड़हुल के पुष्प नहीं मिलते हैं तो आप कोई भी लाल पुष्प इसमें डाल सकते हैं। थोड़ी सी गुड़ की डली इसमें डाल दीजिएगा। अब कई बार मेरे वीडियोस में कमेंट आए हैं कि तांबे के लोटे में गुड़ डाल सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल तांबे में दूध का प्रयोग मना किया जाता है। गुड़ करने का प्रयोग करने में कोई भी दोष नहीं लगेगा, आप कर सकते हैं। अक्षत के दाने लेंगे। इस प्रकार से देख लीजिएगा कि टूटे हुए चावल तो नहीं है। जो टूटे हुए चावल हैं इन्हें आप निकाल लीजिएगा और सफ़ेद अक्षत का ही प्रयोग कीजिएगा। इस प्रकार से अक्षत के दाने आप थोड़े से ले लीजिएगा और इन दानों को इसी जल के पात्र में डाल दीजिएगा। अब इस जल को लेकर, हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि आज घर के हर सदस्य से इसी प्रकार से सूर्य देव को अर्घ डलवाएं। चाहे वो कोई बच्चा हो या घर का कोई वृद्ध सदस्य हो, सबसे इस प्रकार से जल को भगवान सूर्य को अर्पित करवाएं। तो ये जल लेकर आप वहाँ चले जाएं जहाँ से सूर्य देव के बड़े सुंदर से आपको दर्शन हो जाए। पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़े हो जाएं। हाथ को ऊंचा कर लीजिएगा जल चढ़ाते वक्त और
आपके जो दोनों अंगूठे हैं वह जल के पात्र से स्पर्श न हो, इस प्रकार से आपको पात्र को पकड़कर सूर्य देव को अर्घ्य देना है। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए। इस दौरान आपके नेत्र अर्ध खुले हुए हों, यानी कि आधे खुले नेत्र से सूर्य देव के दर्शन करें। यदि आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आप प्रतिदिन इसी विधि से सूर्य देव को अर्घ्य दे सकते हैं। और मकर संक्रांति में तो खास विधि होती है काला तिल डालकर जल अर्पित करने की। तो इस प्रकार से सूर्य देव को अर्पित कर दीजिए जल, और फिर जल के लोटे को इस प्रकार से औंध कर, यानी कि उल्टा रखकर, जिस जगह से आपने सूर्य देव को जल अर्पित किए हैं उसी जगह पर आप घड़ी की सुई जिस प्रकार से घूमती है, यानी कि सीधी दिशा की ओर 3 बार घूम जाइए, यानी कि 3 बार प्रदक्षिणा कर लेना है ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए। या फिर आप ओम सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः इन मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। इस प्रकार से सूर्य देव को आज के दिन अर्घ्य दीजिएगा। फिर आप अपने घर में जो भी पूजा पाठ मकर संक्रांति पर आज के दिन आपके यहाँ जो भी तिल के लड्डू वगैरह चढ़ाए जाते हैं, इस विधि से आप पूजा पाठ इत्यादि कर लीजिए। सबसे पहले स्नान, फिर दान, फिर सूर्य देव की आराधना। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में जो भी आपकी पूजा आराधना आपके नित्य की होती है वो कर ले। तो ये 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं जो मकर संक्रांति पर प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि घर का कोई मुख्य सदस्य है या घर की कोई महिला है वह पूजा कर रही है, बाकी के सदस्य नहीं करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को मकर संक्रांति के दिन इन 3 कार्यों को करना ही चाहिए। तो जो घर के अन्य सदस्य हैं वो दान में जो भी चीज़ें निकाली गई हैं उन दान की सामग्रियों को स्पर्श अवश्य कीजिएगा स्नान के पश्चात, और फिर इस विधि से सूर्य देव की आराधना कर लें। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।